गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर का आज हम 7th लेक्चर लेने जा रहे हैं, तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बच्चों आज के लेक्चर का विषय है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा आज का लेक्चर है। टाइप्स ऑफ chemical reaction, types of chemical reaction। हम ये जानते हैं बच्चों कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड में केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और नए बॉन्ड्स जो हैं वो प्रोडक्ट की तरफ बनते हैं। तो मतलब जो पुराने बॉन्ड्स थे वो टूटते हैं, नए बॉन्ड्स इसमें बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट ब्रेक्स, बॉन्ड प्रेजेंट इन रिएक्टेंट ब्रेक्स एंड बॉन्ड फॉर्म इन द प्रोडक्ट साइड। तो इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इसी के आधार पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है कि दो सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस में बदलते हैं। इन विच टू और मोर सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, those reaction in which two or more substance those reaction in which two or more substance can combine to form a single substance, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, और सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, अंडर सुटेबल कंडीशन। यहां पर those reaction in which two or more substance, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन। दो सब्सटेंस में जैसे देखिए कार्बन, दिस इज कोल कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, इसका कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए यहाँ पर दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर और एक देखिए, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन इज गैस, इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहां बच्चों टू नाउ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। यहां भी दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया है। दिस इज अ सिंगल सब्सटेंस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये ब्राउन गैस है, इसका कलर ब्राउन होता है, ब्राउन गैस एकदम, ये समझ जाइए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ब्राउन गैस। ओके, combination of ammonia, other thing is ammonia, you all know ammonia formula is NH3, ammonia is gas, और ये कंबाइन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नॉट एसिड, गैस। तो ये क्या बनेगा, NH4Cl, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड व्हाइट है, ये व्हाइट है, व्हाइट फ्यूम्स देता है, व्हाइट फ्यूम्स इसके बनते हैं उजला।
तो यहाँ क्या देखिए कि सिंगल सब्सटेंस बनते हैं, दीज आर द सिंगल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज सिंगल सब्सटेंस, अमोनियम क्लोराइड इज ए सिंगल सब्सटेंस। तो ये देखिए क्या कि दो सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, और वो सिंगल सब्सटेंस जब बना तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों एक आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुए, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बच्चों बहुत सारे टाइप्स हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। combination reaction, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि एलिमेंट, दो एलिमेंट सिंगल एलिमेंट कंबाइन करके, एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, कंपाउंड और कंपाउंड मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 3 कॉमन टाइप्स हैं, हैज 3 कॉमन टाइप, कॉमन टाइप, 3 कॉमन टाइप हैं इनके। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट, फर्स्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट, combination of 2 element, combination of 2 element to form a compound, to form a compound। 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से अगर कंपाउंड बनता है, तो 2 एलिमेंट जैसे बच्चों यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंटल फॉर्म में है, and this gives carbon dioxide gas। ओके, इस तरह के कॉम्बिनेशन का ये एग्जांपल है। सेकेंड इज हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हमेशा सूर्य की प्रकाश में लाइट में रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर चाहिए इनको लाइट, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ओके, ये कंबाइन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएंगे, दिस टेक्स प्लेस इन द लाइट। और इसका सबसे बड़ा चीज है कि इस रिएक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इट हैज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने में इसका, इस रिएक्शन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, क्योंकि HCl गैस जब होगा वो पानी में डिसॉल्व करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा। HCl गैस इज नॉट एसिड, लेकिन जैसे इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं इट बिकम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl गैस फॉर्म में ये एसिड नहीं है, बिकॉज एसिड और बेस की टेस्ट वाटर में ही की जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे गिव टेस्ट, तो वाटर के अंदर ये गैस एसिड हो जाता है। ओके, तो ये हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्ट ऑफ 2 एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड। अब combination of an element and compound, दूसरा है combination of an element, दूसरा बी टाइप में, ये टाइप ये हो गया। अब दूसरा है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड टू फॉर्म, combination of an element and compound to form a new compound, to form a न्यू कंपाउंड। मतलब इसमें एक जो होगा वो एलिमेंटल फॉर्म में होगा और दूसरा जो होगा वो कंपाउंड फॉर्म में होगा। ये दोनों आपस में कंबाइन करके
एक नए कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, दिस इज गैस, अपॉन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ओके। तो यहाँ 2 ये ब्राउन गैस, ब्राउन कलर होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज ब्राउन कलर, एकदम दिमाग में सेट रखिएगा। NO2 का कैसा रंग होगा, दैट इज ब्राउन। इस तरह के रिएक्शन का ये एग्जांपल है, दैट इज ये बी की तरह बी रखिए यहाँ पर। ए वाज क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड, और बी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। दिस इज कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव्स न्यू कंपाउंड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ब्राउन गैस। उसी तरह से बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड इज कंपाउंड, दैट इज गैस, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट। तो दिस इज व्हाट, तो यहाँ कंपाउंड और ऑक्सीजन इज इन एलिमेंटल फॉर्म, ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड हैज स्मेलिंग ऑफ सल्फर। सल्फर ट्राइऑक्साइड में किस तरह का स्मेलिंग है, सल्फर का इसमें गंध आता है। तो ये हो गया बी, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, 2 कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से अब नया कंपाउंड बनेगा, जो कि सी में हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड, combination of C is combination of 2 compounds to form a new compound, 2 कंपाउंड से नए कंपाउंड बनना। जैसे बच्चों अमोनिया, यू ऑल नो अमोनिया, इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है हेबर प्रोसेस। अमोनिया रिएक्ट कर रहा है किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड से। ये कंपाउंड फॉर्म में है नाइट अमोनिया, अमोनिया इज गैस प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहा है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, ओके। अमोनिया रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड ये बन जा रहा है। सेकेंड इज हम मार्केट से लाते हैं क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, उसमें वाटर डाल के आपने घर में चेक किया होगा, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर इज इन लिक्विड, और दिस गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन प्राप्त होता है, ओके। दिस इज व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलिकेट लाइम, सिलिकेट लाइम, इसको सिलिकेट लाइम भी बोला जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। और ये वाटर के प्रेजेंस में क्विकलाइन, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड H2O एंड CaO से एक नया कंपाउंड बना, दिस इज सिलिकेट लाइम, ओके, दिस इज सिलिकेट लाइम। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा, इस रिएक्शन के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होते हैं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट, नेक्स्ट
नॉट कॉम्बिनेशन बट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट टू combination reaction. Those reaction in which single substance splits या single substance decompose to form two or more smaller compounds. जैसे कि यहाँ पर decomposition reaction सेकेंड है decomposition रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड दो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, those reaction in which a single substance break to form। सिंगल सब्सटेंस ब्रेक करके क्या बनाता है? ब्रेक्स टू गिव टू और मोर स्मॉलर सब्सटेंस। break down to give two or more smaller substance, two or more smaller substance under suitable condition, सुटेबल कंडीशन में एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके दो या दो से अधिक स्मॉलर सब्सटेंस या सिंपलर सब्सटेंस देते हैं। ये भी बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टूटना मीन्स ब्रेकिंग इज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो मिलके एक होते थे, इसमें एक डिकम्पोज होते हैं स्मॉलर, तो दिस इज डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जैसे कि इसमें भी डिकम्पोजिशन के बहुत से टाइप हैं। डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों होता कैसे है? तो डिकम्पोजिशन या तो हीट से कंपाउंड टूटेंगे, उनको गर्म करके हम सिंपलर स्मॉलर सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके हीट करके अगर उनको छोटे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन वी हीट ए कंपाउंड एंड वी डिकम्पोज दिस कंपाउंड इनटू ए स्मॉलर सब्सटेंस, तो ये हीट से हो रहा है, तो हीट के लिए टर्म है थर्म, तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। उसी तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है डिकम्पोजिशन, सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अगर कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अगर वही कंपाउंड लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहा है तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो डिकम्पोजिशन में एक हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, Second is your electrolytic decomposition, that is electrical decomposition. आप लिख सकते हैं that is second electrolytic decomposition। इलेक्ट्रिसिटी से अगर डिकम्पोज कर रहा है, अब अगर लाइट से हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड फोटो लाइट के लिए है फोटो डिकम्पोजिशन। दिस इज फोटो डिकम्पोजिशन। लाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोज कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट।
ओके। फोटो टर्म फोटोन से है, लाइट के जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं उनको फोटोन कहा जाता है, इसलिए फोटोन आर द एनर्जी पार्टिकल्स एंड फोटोन जो है पार्टिकल्स ऑफ लाइट है जो कि एनर्जी कैरी करते हैं और वो डिकम्पोज करते हैं, तो इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं अगर हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए, तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं किसी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो तीनों में अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो कि कुछ रिएक्शंस जो हीट से डिकम्पोज होते हैं, कुछ रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड हीट से डिकम्पोज होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड लाइट से डिकम्पोज होते हैं। तो चलिए इन सभी पर हम कुछ एग्जांपल देखें। तो लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले हम देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन पर। थर्मल और उसी रिएक्शन का हम ज्यादा प्रयोग करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। दो रिएक्शन, वही रिएक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन में मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ए थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजिशन बाय हीट। दिस रिएक्शन इज reaction occurs in the presence of heat। ये रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होते हैं। This reaction occurs in the presence of heat। In the presence of heat। ये रिएक्शन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट इज रिटन एज FeSO4। इनको हीट किया जाता है, हीट, तो ये टूट जाते हैं। फेरस सल्फेट गेट डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, दिस इज Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये डिकम्पोज करते हैं। ये याद रखिएगा कि इसमें दोनों तरह के सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं, एक डाइऑक्साइड भी और दूसरा ट्राइऑक्साइड भी। मीन्स आयरन सल्फेट को गर्म करने पर आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन इनका कलर होता है, रेडिश ब्राउन। और ये दोनों जो गैस हैं, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर के बर्निंग जैसा महसूस कराते हैं और यहाँ इसको आप बैलेंस कर देंगे टू दिस, यू गेट द रिएक्शन। और इसको हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, गैस, दिस इज गैस। ओके, दिस रिएक्शन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव बाय यूजिंग दिस। और आयरन ऑक्साइड किस स्टेट पे है? ये सॉलिड स्टेट में। फेरस सल्फेट ये सॉलिड स्टेट में। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। चूंकि फेरस सल्फेट गेटिंग डिकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरा एक एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, दिस इज ये हुआ। सेकेंड एग्जांपल इज ये, फर्स्ट एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। Her second example is decomposition of lead nitrate।
lead nitrate का decomposition is also very very important. That is much important because उसमें जो गैस बनते हैं उनका कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो ब्राउन कलर का होता है. कभी कभी टेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल. Decomposition of lead nitrate. Second decomposition of lead nitrate. ये भी हीट के प्रेजेंस में होता है. दिस इज lead and this is nitrate. lead nitrate इसको हीट किया जाता है. heated gives lead oxide. फर्स्ट स्टेप यू गेट lead oxide और इसी में ये गैस बनेगा NO2 गैस. ये कैसा गैस होता है, कैसा रंग, इसका ब्राउन कलर होता है. और नेक्स्ट इज ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसका ब्राउन फ्यूम मिलेगा आपको. यू विल गेट brown fume of this gas. Brown fume. Okay. तो this is brown fume you will get. अब इसको बैलेंस कीजिए. You put two. This is 2 2 4 nitrogen 4 and this oxygen is no need to balance. तो lead oxide बना प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज अ ब्राउन फ्यूम. दिस इज डिकम्पोजिशन ऑफ lead nitrate. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम. बहुत सारे ऐसे हैं. दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन. और अन्य एग्जांपल्स में जैसे जिंक कार्बोनेट जहां भी रहेगा वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी. वेयर एवर यू फाइंड कार्बोनेट ओर्स जैसे जिंक कार्बोनेट तो उसको हीट कीजिएगा तो कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा. उसका टेस्ट कैसे करेंगे, उसको लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा. अब यहाँ जिंक कार्बोनेट को गर्म करना है. जैसे सेकेंड इज थर्ड इज हीट कीजिए जिंक कार्बोनेट को. ZnCO3. जिंक कार्बोनेट को हीट करने पर क्या बन रहा है, दिस विल गिव्स जिंक ऑक्साइड सो कॉल्ड जिंकाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दिस इज CO2 विच कम्स आउट. इसको गैस लिख सकते हैं. थर्ड कॉपर. फोर्थ कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन. कॉपर नाइट्रेट इसका डिकम्पोजिशन करेंगे, हीट करेंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड. जो कि कॉपर ऑक्साइड का कलर ये जो होता है ब्लैक कलर होता है. ये ब्लैक रंग का होगा. प्लस नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा और ऑक्सीजन भी आपको लिबरेट होगा. नाइट्रेट जब डिकम्पोज करेगा तो मेटल के ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस विच इज ब्राउन फ्यूम. ये ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन फ्यूम देगा ये. और दिस इज ऑक्सीजन गैस. दिस इज डिकम्पोजिशन. हियर 2 use 2 here, 2 2 या 4. सिमिलर एज lead nitrate डिकम्पोजिशन. बैलेंस कर देना है. उसी तरह से फोर्थ पोटेशियम क्लोरेट. फिफ्थ पोटेशियम क्लोरेट को आप गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट MnO2 भी इसमें यूज होता है. बनेगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस. यूज टू 2 दिस इज 3. ओके. हीटिंग गिव्स पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस. अब जो है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, एक और है बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. सी decomposition of ammonium dichromate. Decomposition of
अमोनियम डाइक्रोमेट का डिकम्पोजिशन, 6 इज दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको गर्म करने पर किस रूप में टूटता है? जब अमोनियम डाइक्रोमेट को आप गर्म कीजिएगा तो यू विल गेट Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड जो कि ग्रीन कलर का होगा सॉलिड, प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। ओके, दिस विल बी फॉर्म्ड। तो यहां देखिए 2 क्रोमिक ऑक्साइड, 4 to the 8 हाइड्रोजन, अप्लाई हियर 4। अब ये बैलेंस्ड भी हो गया। क्रोमिक ऑक्साइड ग्रे सॉलिड होता है, दिस इज ग्रे सॉलिड। ओके, और अमोनियम डाइक्रोमेट ये जो होता है येलो कलर्ड सॉलिड। ये सॉलिड है येलो कलर्ड सॉलिड, दिस इज अमोनियम डाइक्रोमेट। इसको गर्म करने पर ये बनता है। बच्चों एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे इसको डिकम्पोज करेंगे बहुत ज्यादा, अमोनियम डाइक्रोमेट की बात मैं कर रहा हूं, दैट इज जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलेगा और धीरे धीरे करके येलो से ये ग्रीन वेपर में बदल जाएगा। ओके, और ये स्टीम के साथ निकलेगा, वाटर स्टीम के साथ। ऐसा लगता है जैसे वोल्केनो उत्पन्न हुआ है। और क्वाइट ऑफन इट इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल वोल्केनो। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केमिकल वोल्केनो। ओके, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर ये हाई टेम्परेचर उत्पन्न करता है और ये तुरंत येलो कलर्ड सॉलिड चेंजेस इनटू ग्रीन वेपर, और जो कि स्टीम के साथ निकलना शुरू होता है और ऐसा लगता है कि वोल्केनो जो है उत्पन्न हुआ है। वोल्केनो हैज इरप्टेड, मतलब एकदम वोल्केनो की तरह होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल वोल्केनो। दिस इज ऑफन कॉल्ड केमिकल वोल्केनो। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पर। थर्मल डिकम्पोजिशन हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में composition रिएक्शन। अब इसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, इफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इफ डिकम्पोजिशन reaction takes place by passing electric current. Reaction takes place by passing electric current. Passing electric current. It is called electrolytic. It is called electrolytic decomposition। इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हो रहा है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे बच्चों सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक है, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिक क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट।
जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम, जो कि प्लस क्लोरीन गैस उत्पन्न होगा, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। हियर ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम, ओके, एंड क्लोरीन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट। क्लोरीन गैस को बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब उसी तरह से जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या बन गया? बन गया हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर 2 बैलेंस किया हमने, 2H2 प्लस O2। इसमें वॉल्यूम के आधार पर हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम निकलता है। सी हियर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन बनेगा तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन बनेगा। इस तरह के डिकम्पोजिशन में 2:1 मतलब कि रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम रिलीज होंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं, जैसे थर्ड में ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, अब Al2O3, O3 इससे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये बन गया एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ 2 लगा दिया, 4 एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रिक करंट पास करने से एल्यूमिनियम हमको प्राप्त करता है, मतलब एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज रिएक्शन बाय विच वी गेट एल्यूमिनियम। तो यहाँ बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं मॉल्टेन पिघला हुआ एल्यूमिनियम का। ये एल्यूमिनियम डिकम्पोज करता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर एल्यूमिनियम मेटल में और ऑक्सीजन गैस में, और दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये रिएक्शन क्या होता है? दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम यहाँ किस स्टेट में है? ये मॉल्टेन स्टेट में है, मॉल्टेन स्टेट। ओके, एल्यूमिनियम यहाँ मॉल्टेन स्टेट में है, पिघला हुआ है, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जा रहा है। ये हो गया मॉल्टेन स्टेट। ओके, तो ये था रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमने देखा। अब है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन आज के लेक्चर का लास्ट लेक्चर है, लास्ट टॉपिक है फोटो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अब पढ़ेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स लाइट, फोटो लाइट, फोटो शब्द फोटोन, फोटोन जो है वो लाइट के पार्टिकल्स हैं जो कि जो एनर्जी कैरियर हैं, एनर्जी कैरी करते हैं, फोटोन। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन मीन्स लाइट के द्वारा अगर डिकम्पोजिशन होता है तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। अब है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या है? The reaction occurs in presence of sunlight. The reaction, इसमें रिएक्शन क्या होता है? फोटो डिकम्पोजिशन मतलब those reaction which takes place in presence of light. The reaction takes place in presence of light. वैसे रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड AgBr
Br, ये सिल्वर और ब्रोमीन में स्प्लिट कर जाते हैं जब कब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये स्प्लिट कर जाते हैं सिल्वर और ब्रोमीन। ये हुआ फोटो डिकम्पोजिशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट है। H2O2 इज ए ब्लीचिंग एजेंट। इसको मार्केट में हम परहाइड्रॉल के नाम से जानते हैं और इसमें सनलाइट जब इसको भी प्रवाहित किया जाता है सनलाइट तो ये ब्लीच कर जाएगा। इसको स्टोर करने में कठिनाई होती है तो ये टूट जाएगा H2O प्लस O2 में जैसे लाइट पड़ेगा। इफ यू यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और थोड़ा सा भी एक्सपोज हुआ हमारे लाइट के प्रेजेंस में ये आया तो ये खुद ब्लीच करके आपको क्या हो जाएगा H2O और O2 गैस दे देगा। तो इसलिए इसको केप्ट किया जाता है कलर्ड बोतल में। इसलिए इसको स्टोर किस में किया जाता है? कलर्ड बोतल में टू प्रिवेंट फोटो डिकम्पोजिशन। H2O2 सिंस ये टूट जा रहा है सो H2O2 is stored in colored bottle to avoid what? Photo decomposition, to avoid decomposition by light, decomposition by light। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है बच्चों कि ये थिक सिरपी लिक्विड है। ये कैसा लिक्विड है? थिक सिरपी लिक्विड। दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये कैसा लिक्विड है? दिस इज थिक सिरपी लिक्विड। ये थिक सिरपी लिक्विड है। थिक सिरपी लिक्विड, ओके। और ये थिक सिरपी लिक्विड है और ये कॉमनली यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट। इसका यूज क्या होता है? कॉमनली यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। इसका इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। यही जानिए कि इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है। जिस तरह से सिल्वर सॉल्ट लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाते हैं उसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाते हैं और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज में। और ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड खासकर ब्लीचिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सोल्ड करते हैं मार्केट में एक नेम दैट इज परहाइड्रॉल के नाम से। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करने में कठिनाई होती है। इसको स्टोर किया जाता है किस तरह के बोतल में? कलर्ड बोतल में। और कलर्ड बोतल में स्टोर करने के पीछे ये कारण है कि ये लाइट से बचे रहेंगे। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का आज 7th लेक्चर यहीं समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।